Good morning students. Today we study second chapter GUI operating system desktop management. GUI operating system graphical user interface operating system के बारे में अपन स्टडी करेंगे और उसमें डेस्कटॉप में क्या क्या मैनेजमेंट्स अपन को करने होते हैं उसके बारे में अपन रीड करेंगे. फर्स्ट इज़ फीचर ऑफ विंडोज 7. सेकंड इज़ द टास्क बार, कस्टमाइजिंग द टास्क बार, icons, customizing the desktop, customizing the Windows setup, use of shortcut menus. ओके, फर्स्टली अपन ने विंडोज़ 7 के बारे में पहले भी पढ़ चुका है कि एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें आइकन्स के थ्रू और टेबल्स के थ्रू और या डॉक्यूमेंट्स जो बने हुए होते हैं और कुछ पिक्चर्स के थ्रू अपन को इसमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये. ठीक है. देन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस होता है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में और अपने पीसी को हेल्प करता है डिफरेंट एप्लीकेशंस रन करवाने के इसमें. ठीक है. और इट कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर जस्ट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल मैनेजेस ऑल द एक्टिविटीज़ रनिंग इन ए स्कूल. जैसे एक प्रिंसिपल अपने स्कूल में सारी एक्टिविटीज़ मैनेज करते हैं वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये सारे फीचर्स को अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं और ये सारी चीज़ें मैनेज करके चलते हैं. ओके. सेकंड अपना टॉपिक है फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7. फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7 में फर्स्ट क्या है? अट्रैक्टिव, इंटरैक्टिव एंड ईजी टू यूज़, सर्चिंग मेड ईजियर, फ्लेक्सिबल टास्क बार, विंडोज सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग, जंप लिस्ट्स, कास्केडिंग विंडोज़. ठीक है. द फर्स्ट GUI वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज विंडोज़ 95. सबसे पहला विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? विंडोज़ 95. Since then, many versions of Windows have been released. The most popular version of Windows are Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows 7, Windows 8 and Windows 10. And at present Windows 10 पे most of the users use करते हैं Windows 10. Okay. अट्रैक्टिव, इंटरैक्टिव एंड ईजी टू यूज़ कैसे होता है विंडोज़ 7? विंडोज़ 7 हैज़ अ वेरी अट्रैक्टिव अपीयरेंस विथ कलरफुल थीम्स, गैजेट्स, थंबनेल्स, प्रीव्यूज़ एट्सेट्रा. द यूज़ ऑफ ग्राफिक्स मेक्स इट क्वाइट इंटरैक्टिव. इट वर्क्स द वे वी वांट एंड मेक्स न्यू थिंग्स पॉसिबल. इसमें क्या क्या होते हैं? थीम्स होती है, गैजेट्स होते हैं, थंबनेल्स होते हैं जो अपने विंडोज़ 7 को क्या बनाता है? अट्रैक्टिव बनाता है, इंटरैक्टिव बनाता है और इजी टू यूज़ होता है. देन सर्चिंग मेड ईजियर मीन्स आप विंडोज़ 7 में क्विकली सर्च करके भी उसे ईजियर बनाते हैं. जैसे वी कैन क्विकली सर्च एनी फाइल और फोल्डर इन अ कंप्यूटर. फ्लेक्सिबल टास्क बार. The taskbar of Windows 7 is more flexible and application oriented. Unlike the previous versions of Windows, we can pin our favorite programs on the taskbar for easy access. Windows supporting multitasking. Windows 7 can effectively perform more than one task at a time. For example, we can type letters in MS Word while enjoying listening to music using the Windows Media Player. हम एक ही टाइम पे बहुत सारे काम विंडोज़ 7 पे कर सकते हैं. जैसे आपको कोई लेटर लिखना है तो आप MS Word ओपन करके और गाने सॉन्ग्स भी उसमें आप प्ले कर सकते हो, सॉन्ग्स भी आप इसमें सुन सकते हो. देन इसमें आपके आता है जंप लिस्ट. जंप लिस्ट क्या होता है? इसमें आप इजीली जंप लिस्ट पे जाके आपके उस डॉक्यूमेंट को या किसी भी फोल्डर को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो. ये क्या है? एक न्यू फीचर है इसमें जो कि डॉक्यूमेंट के डायरेक्टली स्ट्रेट डॉक्यूमेंट पर ले जाता है. ठीक है. डॉक्यूमेंट हुआ, पिक्चर हुआ, सॉन्ग्स हुआ, वेबसाइट्स हुआ यू हैव रिसेंटली विजिटेड. Jump list can be found on the application icons that appear on the taskbar.
When an application is running or on the start menu in the recently opened programs section. For example, the jump list for Internet Explorer shows the recently opened websites. To open a jump list, right click on a program icon on the Windows 7 taskbar. आपको जंप लिस्ट ओपन करने के लिए क्या करना होगा, विंडोज़ 7 की जो टास्क बार होती है उस पर राइट क्लिक करना होगा, तो उसमें आपकी जंप लिस्ट हो जाएगी कि आपने अभी रिसेंटली कौन कौन से प्रोग्राम्स ओपन किए और किन्हें आपको क्लोज करना है, किन्हें आपको एक्सेस करना है. देन सेकंड होता है कैस्केडिंग विंडोज़. ये क्या ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज डिस्प्लेड व्हेन यू राइट क्लिक द टास्क बार. द कैस्केडिंग विंडोज़ ऑप्शन arranges all the open windows from the top left corner of the screen to the bottom right in layers. इसमें सत्य नडेला CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है, उनके बारे में आपको इसमें बता रखा है कि वो एक सत्य नडेला इज़ एन इंडो अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव मैनेजर इंजीनियर एंड द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. He was appointed CEO on February 4, 2014. अभी करंट में जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं वो है सत्य नडेला, और इन्हें कब CEO बनाया गया था, February 4 को 2014 में. देन है अपना टास्क बार. टास्क बार क्या होता है, जो आपकी डेस्कटॉप पे बॉटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपके नोटिफिकेशन एरिया होता है और मेन्यू बटन होता है और क्विक लॉन्चर जो टूल्स होते हैं वो आपके इसमें प्रेजेंट करते हैं. ओके, इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं. द टास्क बार कैन बी सीन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन एज लॉन्ग एज हॉरिजॉन्टल बार. It has the start button on its left side and the notification area on the right side. The middle section of the taskbar is known as the quick launch bar. The taskbar can be dragged to any of the four sides of the desktop. Whenever we run a program, its button is automatically placed on the taskbar. We can activate the application window by clicking on its taskbar button. Clicking the button again will minimize the application window. When an application is active, its button is highlighted in a lighter shade and appears to be pushed in. The Windows taskbar provides the easiest method to switch between active programs. ओके, इसमें क्या होता है, जो भी आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप कोई भी MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप उसे मिनिमाइज़ करेंगे तो आपके टास्क बार पे चला जाएगा, और अगर आप उसे एक्टिव करना चाहते हैं तो आप इजीली टास्क बार पे उसे यूज़ करके वापस से उसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं. अब इसमें आपको बता रखा है कि टास्क बार में कौन कौन से बटन्स होते हैं. सबसे फर्स्ट आपके इसमें बटन होता है स्टार्ट बटन, जो आपके जो मेन प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें शो करता है, उनका मेन्यू आपको शो करेगा. और जो भी आप ऑप्शंस नीचे टास्क बार में रखना चाहते हैं, जैसे क्विक लॉन्च हो जाए, क्विकली ओपन हो जाए, तो आप उन्हें रख सकते हैं. इसमें जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारे क्विक लॉन्च बटन्स इसमें रख रखे हैं, आइकन्स इसमें रख रखे हैं, तो ये ओपन हो जाते हैं अगर आप यहाँ से ओपन करना चाहते हो तो. और ये एक्टिव एप्लीकेशन जो रनिंग जिस पे आप अभी वर्क कर रहे हो वो एक्टिव एप्लीकेशंस कहलाती है. नोटिफिकेशन एरिया में आपको डेट, टाइम, कैलेंडर, स्पीकर, डेटा कनेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें शो होती हैं. एक विंडोज़ में एक और फीचर ऐड हुआ है जिसे हम बोलते हैं स्नैपिंग. स्नैपिंग क्या है? स्नैपिंग इज़ अनदर गुड फीचर ऑफ विंडोज़ 7 which helps in working with multiple open windows. It is used to arrange windows side by side on the screen. This is helpful when comparing two documents or moving files from one place to another. स्नैपिंग से क्या करते हैं, हम एक साथ में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे स्नैपिंग का यूज़ करके, ताकि जैसे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करना हो तो आप इजीली उससे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और किसी के डॉक्यूमेंट के बीच में आपको कंपैरिजन करना है तो आप उसमें इजीली कंपैरिजन भी कर सकते हो.
अब टास्क बार में ये बता रखा है कि स्टार्ट बटन क्या काम करता है और जो भी दूसरे बटन है वो क्या वर्क करते हैं। ठीक है, स्टार्ट बटन क्या करता है, जो मेन प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें ओपन करने का काम करता है। मेन्यू बार होता है एक तरीके से, हम इसे स्टार्ट मेन्यू भी बोलते हैं। तो स्टार्ट बटन आपका मेन्यू बार को ओपन करने में यूज़ आता है और जो मेन प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें ओपन करने के लिए यूज़ में आता है। अब है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया आपको कंप्यूटर में डेट, टाइम, बैटरी स्टेटस, एंटीवायरस प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, साउंड, ये सारी चीज़ें शो करने के टास्क बार पे काम करता है। एंड क्विक लॉन्चर बार क्या होता है, ये आपको इजीली प्रोग्राम्स को ओपन करने का, क्विकली ओपन करने का काम करता है, जो कि नोटिफिकेशन एरिया और स्टार्ट बटन के बीच में होता है। ओके, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप प्रोग्राम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, वर्ड एप्लीकेशन, टक्स पेंट, इन सबको आप आपकी क्विक लॉन्च बार में एक्सेस कर सकते हैं और इन्हें इजीली ओपन कर सकते हैं।